अब हम ये जानते हैं कि जो हमारी जितने भी ग्रह हैं, यह ग्रह किस राशि में शुभ फल देंगी, किस राशि में अशुभ फल देंगी। तो कैसे देखेंगे, देखिए पहले हमने क्या किया, ग्रहों के नाम लिख लिए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक ये देखिए आप, यह इनकी स्व राशि है। सूर्य अपनी राशि में, माने 5 नंबर की जो राशि होती है, तो पता है आपको सिंह की होती है। तो सिंह की राशि में स्व राशि, ये उच्च के होते हैं, मतलब स्व राशि में अच्छा फल देते हैं। तो ऐसे ही चंद्रमा आपके ये आ गए कर्क। 4 नंबर, 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, 5 नंबर का मतलब सिंह राशि। तो कुंडली जब बनती है, तो कुंडली मैं बता रहा हूं, देखिए आप यहाँ पे एक कुंडली मैं बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये कुंडली ऐसे बन गया। देखिए कहीं कहीं क्या लिखा होता है कि यहाँ पे मान लीजिए मंगल एम म लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 7 नंबर। ऐसे मान लीजिए कहीं लिख दिया यहाँ पे बुध, बू लिख दिया बुध, और यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए 2 नंबर। यहां मान लीजिए शनि, शनि आ गए, और यहाँ पे लिख दिया 6 नंबर लिख दिया। मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं 7 8 9 आएगा, बट मैं मान ले रहा हूं कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। उस कंडीशन में बता रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पे लग्न कुंडली है, लग्न है ये आपका, यहाँ पे आपका आ गया चंद्रमा, और यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए 3। अब देखिए इसमें क्या देखेंगे आप, 6 नंबर क्या है, 6 नंबर ये राशि है। जो 7 नंबर यहाँ लिखा हुआ है यह राशि है, 2 नंबर लिखा हुआ है यह राशि है। राशि मतलब 2 नंबर राशि किसका है, आप देखिए वृष की राशि है, वृषभ राशि बोलते हैं 2 नंबर। ठीक है। 3 नंबर की कौन सी राशि है, मिथुन राशि है। ठीक है। ऐसे ही जो 7 नंबर है, 7 नंबर किसकी राशि है, आपकी तुला राशि है। 6 नंबर कौन सा है, कन्या राशि है। तो ऐसे ही ये राशि का जो नंबर यहाँ नोट किया हुआ है सारे, ये नंबर नहीं है, ये राशियां हैं। ये नोट ध्यान रखिएगा, जब आप कुंडली विश्लेषण करेंगे तो उसमें ये सारे काम के आएंगे, क्योंकि ग्रह लिखे होते हैं, राशियां लिखी नहीं होती हैं। राशियों की जगह पे क्या लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। तो इस ये आप इसी के हिसाब से समझ लीजिए कि मान लीजिए 7 नंबर यहाँ है, 7 नंबर में मंगल यहाँ बैठा है, तो इसके हिसाब से मंगल देखिए, मंगल कहां कहां स्व राशि में है। 1 नंबर अगर लिखा होता तो स्व राशि में, और 8 नंबर लिखा होता तो स्व राशि में, क्योंकि 1 नंबर क्या है आपका मेष राशि है, 8 नंबर आपका वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक और मेष के स्वामी मंगल खुद हैं, इन दोनों राशियों के स्वामी मंगल हैं। ऐसे ही कर्क 4 नंबर है, कर्क के स्वामी कौन है, चंद्रमा है। 3 नंबर मिथुन, 6 नंबर कन्या, कन्या और मिथुन के स्वामी कौन है, बुध है। ऐसे ही आप समझ लीजिए, ऐसे ही इसमें लिखा हुआ होगा कि नंबर होगा और सारे ग्रह लिखे होंगे। तो इसी चार्ट के हिसाब से आप देख के पता लगाएंगे कि जो ग्रह इस राशि में किसी राशि में बैठा हुआ है, तो क्या वह ग्रह शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा, क्या वह उच्च का है या नीच का है। ये इसी चार्ट के हिसाब से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिए, एक एक चीज समझ में आएगा आपको। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहां पे मैंने शनि लिख दिया, 6 नंबर बैठा हुआ, शनि कहां है, 6 नंबर। अब इसमें कहीं 6 नंबर नहीं है, तो यहां पे क्या है, शनि अगर 10 नंबर होता, यहां पे लिखा होता, ये 11 होता, स्व राशि में होता। अगर यहाँ पे 7 लिखा होता, मान लीजिए यहाँ पे 7 लिखा है, 7 नंबर, तो 7 नंबर में क्या है, यह ऊंच का हो गया, यह शनि ऊंच के हो गए। शनि आपने कुंडली जब देखेंगे तो ऐसे एरो आएगा ऊंच का, यह ऊंच का साइन होता है, यह होता है नीच का साइन। ऐसे साइन एक होता है, वक्री का साइन होता है, जो राहु केतु के लिए होता है, देखिएगा, या और भी जो है। ठीक है। एक एक ऐसा होता है वर्गोत्तम का, स्क्वायर में होता है वर्गोत्तम, वर्गोत्तम का भी बताएंगे अगले वीडियो में कि क्या फल होता है। कोई अगर आपके ग्रह वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम में अपने किसी उच्च राशि में बैठा हुआ है या स्वराशि में बैठा हुआ है, तो कितना बड़ा फल देगा, क्या फल देगा, वो अगले वीडियो में आपको पता लगेगा। अब आप अभी आप बस ये समझिए। ठीक है। तो अगर शनि 7 नंबर बैठा हुआ, तो यह क्या शनि आपको सुफल देगा। अगर मान लीजिए मंगल, मंगल यहां 7 में बैठा हुआ है, 7 नंबर क्या इसमें नहीं है, चलो छोड़ दो, वो न्यूट्रल एक तरह से। मान लो यहाँ पे मंगल 10 नंबर में, यहां हो मंगल 10 नंबर बैठा होगा, तो अपने 10 नंबर में जहां बैठेगा तो ऊंच का
मंगल होगा और उसके उसके हिसाब से फल देगा। अब क्या होता है कभी कभी कि यहाँ पे मंगल भी बैठा है और यहाँ पे कोई और भी ग्रह आ गया, मान लीजिए बृहस्पति आ गया, शुक्र आ गया, शनि कुछ भी आ गया यहाँ पे साथ में आ गया और नंबर 10 ही है, तो वहां पे क्या होता है, यह लंबा वीडियो होगा, ये वाला जो बता रहा हूं मैं कि जोड़ी, जो ग्रहों की जोड़ी एक ही घर में बैठती है तो क्या फल देती है और क्या फल मिलता है आपके जीवन में, यह अगले वीडियो में जानेंगे। अभी ये जानते हैं कि कहां कहां पे क्या क्या फल मिलेगा, क्या फल नहीं मिलेगा। देखिए, अगर सूर्य कहीं कुंडली में, आपके इस कुंडली में सूर्य कहीं भी बैठा हो, अगर वहां राशि 5 है, सिंह अपनी खुद की राशि में है, तो अच्छा रिजल्ट देगा। अगर 1 नंबर कहीं लिखा है, मान लीजिए यहां पे लिखा है 1 नंबर, देखिए 1 नंबर लिखा है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, और यहां पे सूर्य है, 1 नंबर लिखा है और यहां सूर्य है, तो समझ लीजिए ऊंच का सूर्य है, यहां पे अच्छा फल देगा। अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो मूल मूल त्रिकोण में है, यह भी अच्छा फल देगा। अगर मान लीजिए 7 लिखा है, अगर मान लीजिए सूर्य यहीं बैठा, यहां 7 लिखा है, तो समझ लीजिए यह सूर्य नीच का हो गया, यह सूर्य 7 नंबर में नीच का हो गया। ऐसे ही मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा 2 नंबर पे कहीं बैठा होगा, कुंडली में कहीं भी 2 नंबर हो लिखा हो और चंद्रमा हो, तो यह ऊंच का चंद्रमा आप कंसीडर कीजिएगा। मूल त्रिकोण 2 लिखा हो, मूल त्रिकोण सेम वैसे आ गया। अगर 8 नंबर कहीं लिखा है, ध्यान से देखिए, तो वहां पे यह नीच का होता है। अभी देखिए क्या होता है, अभी हम एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं, अगर हम इसमें न्यूमरोलॉजी को भी ऐड कर दे तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहां सामने आता है। देखिए क्या होता है, 2 नंबर में अभी थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी ऐड कर रहा हूं इसमें, बस माफ माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मजा आएगा आपको। लेकिन देखिए 2 नंबर क्या होता है, 2 नंबर चंद्रमा, और 8 नंबर क्या होता है, न्यूमरोलॉजी के साथ बता रहा हूं, आप एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा देर के लिए भूल जाइए। यह होता है शनि, चंद्रमा और शनि, सॉरी, चंद्रमा और शनि जब आपस में कहीं मिलेंगे तो सोचिए, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा है पानी, जल, ये है पानी, और हमारे शनि क्या है, ये है लोहा। अब सोचिए आप, लोहा और पानी को एक जगह रख दें तो क्या होता है, जंग लगने लगता है। तो वैसे ही जीवन, जिस जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसा कुछ होगा, से कुंडली में होगा, समझ लीजिए जीवन में जंग लगना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 28 तारीख को हुआ है, सोचिए, न्यूमरोलॉजी ले चल रहा हूं, अभी सब पढ़ाऊंगा आपको मैं, चिंता मत, न्यूमरोलॉजी का अलग क्लास लेके आऊंगा, बट थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा टच दे रहा हूं न्यूमरोलॉजी का। अब देखिए 28 नंबर के डेट में इनका जन्म हुआ। अब देखिए यह टोटल अगर करते हैं तो इनका जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मूलांक 1 आता है, एक कौन क्या होता है, सूर्य का, सूर्य क्या है, राजा, उसके हिसाब से 1 नंबर है, राजा है, इनको जीवन में वो सारी सुख सुविधा मिलनी है, मिलेगा भी, मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये यहां देखिए एक ट्विस्ट है कहानी में, 2 और 8 का कॉम्बिनेशन, 2 चंद्रमा 8 शनि, ये कराएगा जीवन में जंग लगा देगा, धीरे कराएगा, दिक्कतें परेशानियां, बहुत सारी हडल्स इनके जीवन में आएंगी। अब देखिए क्या होगा, 28 तारीख वाले लोग जो होते हैं ना, यह कम से कम 40 वर्ष के बाद सफलता पाते हैं। 40 वर्ष तक समझ लीजिए इनके जीवन में बहुत सारी, 35 साल तक तो समझिए कि जीवन में इतना संघर्ष होता है कि पूछिए मत, ये रोने लगते हैं अगर बैठ जाएं तो, इनको समझ में नहीं आता क्या करें। 40 वर्ष के बाद ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा तरक्की करता है, बता रहा हूं कैसे। आप देखिए धीरू भाई अंबानी, सर्च कीजिएगा गूगल पे, धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, है ना, आप सर्च कीजिएगा। धीरू भाई अंबानी जो है, उनका जन्म जो हुआ था 28 तारीख को हुआ था। धीरू भाई अंबानी एक समय पे पेट्रोल पंप में, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाला करते थे, और जब वो सक्सेस हुआ तो उनका जो उम्र था अप्रोक्स 45 ईयर्स का था। 45 ईयर्स में वे एक बिजनेसमैन बनना मतलब स्टार्ट कर दिए थे, बन गए थे बिजनेसमैन। तो यही है दिक्कत 28 नंबर वाला। तो यहां पे वही चीज है, 2 और 8, अगर मान लीजिए कि चंद्रमा है, चंद्रमा अगर 8 नंबर में बैठेगा तो क्या हो जाएगा, नीच का हो जाएगा। अब न्यूमरोलॉजी से आते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। वैसे ही सेम देखिए मंगल, मंगल अगर
10 नंबर में बैठा हुआ है, कहीं भी कुंडली में 10 नंबर लिखा है और यहां मंगल बैठा हुआ है, तो समझ लीजिए कि यह मंगल आपको शुभ फल देगा, अच्छा फल देगा, आपके लिए सेनापति का काम करेगा, आपका हिम्मत, आपका शौर्य काफी अच्छा होगा, आप हिम्मती इंसान होंगे। ठीक है। मूल त्रिकोण में पता ही है, ठीक ठाक है, 4 नंबर में नहीं होना चाहिए। कभी भी आपके कुंडली में 4 नंबर लिखा हो, वहां पे मंगल नहीं होना चाहिए। यह मंगल 4 नंबर में नीच का होता है, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। देखिए फिर बुध, बुध जो ग्रह है यह 6 नंबर में उच्च का होता है। 6 नंबर क्या होता है? 6 नंबर की जो राशि होती है यह होती है कन्या की, कन्या राशि। कन्या राशि में उच्च के, फिर 6 नंबर सेम कन्या राशि, ये कन्या राशि के अगर वहां बैठते हैं तो मूल त्रिकोण अच्छा फल देंगे। नीच कहां होते हैं? 12 नंबर में, 12 नंबर में जाके ये नीच होते हैं, मीन राशि में। ठीक है। तो 12 नंबर में कहीं 12 नंबर लिखा हो, वहां पे आपका बुध ग्रह नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, किसी के कुंडली अगर आप एनालाइज कर रहे हैं, कुंडली देख रहे हैं, तो देखिए ये सब चीज फॉलो आप करिए। आगे बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी मन में डाउट हो आप कमेंट में कीजिएगा, कमेंट में डालिएगा अपना प्रश्न, वहां उत्तर दिया जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए बृहस्पति है, अगर बृहस्पति ग्रह 4 नंबर में बैठ जाए, 4 नंबर वही ग्रहों की बात चल रही है, 4 नंबर। ठीक है। तो 4 नंबर कौन से ग्रह होते हैं? कर्क। ठीक है। तो कर्क अगर 4 नंबर बैठे हैं बृहस्पति, तो ये उच्च के हो जाते हैं। 9 नंबर में मूल त्रिकोण के हो जाते हैं। ठीक है। 10 नंबर नहीं होना चाहिए, 10 नंबर में आपके बृहस्पति नहीं बैठे होने चाहिए, ये अशुभ फल देंगे। ठीक है। बिजनेस वगैरह में काफी दिक्कत होगा, बिजनेस ऐसे लोगों का जातक को बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस के कारक बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति भगवान है। ठीक है। अब क्या है कि रेमेडीज वगैरह करके ये लोग बिजनेस कर सकते हैं, वो कुंडली देख के आप देखना पड़ेगा कि कितना इसका डिग्री है, कितने डिग्री बैठे हुए हैं, ऊंच के हैं, नीच के हैं, क्या है, वर्गोत्तम है, नहीं है, जो भी समथिंग लाइक दैट, वो आप वहां पे देखना पड़ेगा, तब जा पता लगेगा आपको। ठीक है। अब देखिए शुक्र, शुक्र कहाँ है? शुक्र अगर 12वें राशि में, राशि 12वें भाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये 12वां भाव क्या होता है? 12वां भाव ये होता है, घर होता है, 1 2 यहां से शुरू करते हैं, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे 12वें घर यहाँ थे। 12वां घर की बात नहीं, 12वीं राशि की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो 12वीं राशि में ये क्या होते हैं? शुक्र ऊंच के हो जाते हैं, ऊंच के होते हैं ऐसे। ठीक है। 7 नंबर में भी ये ठीक ठाक रहते हैं, 6 नंबर में नीच के हो जाएंगे, 6 नंबर में नीच के। 6 नंबर क्या है? बुध है, 6 नंबर है कन्या राशि, कन्या राशि मतलब बुध। तो कन्या राशि में ये क्या होते हैं? शुक्र नीच के हो जाते हैं, अगर 6 नंबर कहीं लिखा होगा। शनि, शनि को देखिए, शनि यदि 7 नंबर में बैठे हुए हैं, ऊंच के हैं। ठीक है। अगर ये 11 में है, नंबर में बैठे हैं, ठीक ठाक है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है जी भैया। अब आइए शनि को लेते हैं 1 नंबर में, 1 नंबर में नीच के हो जाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 नंबर कौन है भैया? मेष है, मेष के स्वामी कौन है? मंगल हैं, मंगल और शनि की युति नहीं बन पाती है। ठीक है। तो ये है, वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में और कुछ जानेंगे कि कौन से ग्रह के साथ किसकी युति बन रही है, तो क्या फल मिलेगा, क्या फल नहीं मिलेगा, शुभ मिलेगा, अशुभ मिलेगा, जो भी है। कुछ और भी आपके मन में डाउट है, कुछ ऐसा प्रश्न है, आप डालिए। हो सकता है कि अगला जो वीडियो बने आपके कमेंट के हिसाब से, उस पॉइंट पे मैं वीडियो बनाऊं और फिर आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, पहली बार आए हैं तो, और शेयर कीजिए उन लोगों को जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। ठीक है। यह सब चीज इतनी सरल तरीके से समझाएंगे